नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम तिखड़ा में, जहाँ विवाह संस्कार हो रहा है। और ये संस्कार रीति रिवाज से हो रहा है, हिंदू रीति रिवाज से हो रहा है। लेकिन इसमें पंचशील झंडा गाड़ कर एक अज्ञान व्यक्ति द्वारा बौद्ध प्रक्रिया द्वारा तृष्ण पंचशील करवाया जा रहा है, जबकि साथ में भांवर भी डलवाई जा रही है। कृपया ध्यानपूर्वक देखें और सुधार करें कि इस प्रकार का कोई भी संस्कार न करवाया जाए, जिससे खिचड़ी की तरीके से हिंदू और बौद्ध रीति पद्धति द्वारा संस्कार हो। यदि ज्ञान न हो तो भिक्षु या आचार्य से ये ज्ञान प्राप्त कर लें तथा विधिवत संस्कार करवाया जाए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। गोधन तो ना बोल रहे हैं, गोधन यार मैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं बनते जी अपने वाले आवाज वाले मुटू हाँ जाऊ सर। हाँ जिन डॉक्टर जिनके यहाँ रोकत रहा हाँ वह गोधन का हाथ छान भाई बहुत बढ़िया कौन बहन पोरा ज्ञान है, बहुत है हाँ कौन कांसीराम आवास का बहुत ज्ञान है। डॉक्टर करवाया जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के अनुसार मौर धारण करके विवाह करवाया जा रहा है, जिसमें भांवर भी डलवाए जा रहे हैं, साथ साथ पंचशील तर्षण करवाया जा रहा है, जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार है। और जिसमें आपके लोग देख रहे हैं कि तथागत भगवान बुद्ध का फोटो भी लगाया गया है। साथियों, इस प्रकार से अगर ज्ञान ना हो तो किसी भिक्षु या आचार्य को बुला लेना चाहिए, जिससे विधिवत संस्कार करवाना चाहिए, अन्यथा हिंदू धर्म से ही करवाएं। ये देखिए, कह रहे हैं बुद्धम नमामि, धम्मं नमामि, संघम नमामि। कथा सुने का ले यार जैसी बात करी कथा सुने ही का अभी तो भाई बहन के रूप में आप लोग कहोगे कि जो लड़की है दाहिनी तरफ बैठी है और लड़का जो बाईं तरफ बैठा। जब शादी हो जाएगी तो पति के रूप में ब्याह जवान हो रही है, इसलिए इनको हम भाई बहन बैठो दो उठा ले तुम दो कुर्सी निकाल लो।
भैया मैं भगवान बुद्ध तथा बोधसत्व बाबा साहेब तथा आए हुए समाज के सामने यानी समाज को साक्षी मानकर मैं अपनी पुत्री नाम जो कुछ अपने गंगा ले लो बर के पिता से कारण को अपनी कन्या को हम पुत्री के रूप में समर्पित करते हैं। ठीक, अब भैया तुम बोलो। आज जो कुछ हमारे संधू साहब भाई साहब ने जो कुछ कहा है उसको मैं सम्मान से मानता हूँ और अपनी बहू को जीवन भर यानी पुत्री के समान मानूंगा। बोलो भगवान बुद्ध की जय, बोलो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। अच्छा भैया अब तुम चाबी कहाँ रखी है? सबसे कहा वही है, सबसे कहा वही है। अच्छा एक थैया ले एक लोटम पानी है, एक लोटम पानी ले यार रखो तो रहा है पानी पिए वाला है सब डाल ला ढेर जल्दी है तुम्हें का दिमाग खराब है। ढेर जल्दी है तो पानी ले आ लोटम दूसरे दुई कह रहा ले बैठो है दादा बैठो यार उठा ला तो बैठो बैठो ना कहे तेरे बैठो आगे बढ़ा के बैठ लो ना। अब ठीक है, अब सही बनी है करे रहा लाइट जलाई का हो फैमिली ले बेटे माता जी कहाँ है? भैया फूल माला चढ़ाई फूल चढ़ाई रे हाँ ऊपर उठाई दे नेहा कुर्सी उठा ला निकाल ला कुर्सी। अब है तो सरी ले ला एक लैया तुम ऐसे हाथ रखो भैया तुम ऐसे हाथ रखो एक लिया एक उठाई का लैया ले बैठा तुम
पहले बनते जी तनिक तेज तेज बोलो, खाना ना खाए का। करा तो भैया बोलो बैठा मन वचन और कर्म से अपनी पत्नी का सम्मान करने का वचन देता हूँ। मैं मन वचन और कर्म से अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करूँगा। पहली प्रतिज्ञा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मनसा वाचा कर्मणा मैं आगे सर मोहिनी और कर्म हट से काटा कामचार नहीं करूँगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखूँगा और समुचित कमाई से अपनी पत्नी को संतुष्ट रखूँगा। मैं अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण तथा 5:30 अपने कार्यक्रमों से अब है निकल चली बात क्या बता दे मैं कभी फिर सुबह ये होगी दूंगा। ठीक है 6:30 हाँ 6:30 होगा चले हमको लोगों ने लेट चले यार क्या करती है वाचा श्रवणा मैं अपने मन वचन और यहाँ क्वार्टर पर मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने सास ससुर तथा अब भाई रुक जा ये चली तो जाए चले गए लोग ना चले जाए तो फिर तो कौन तुम्हें को लगी है तो जाएगा कभी कामाचार ना मैं हुआ तो जाए से दूर रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ तथा वचन देती हूँ। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मनसा वाचा करुणा मैं मन वचन से अपने पति द्वारा कमाए हुए धन को घर की सभी संपत्ति को संभाल कर रखूंगी। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करती हूँ, मनसा वाचा क्रमणा मैं अपने जीवन भर आलस्य रहित होकर अपने घर के सभी कामों को दक्षतापूर्वक परिवार की देखभाल करने का वचन देती हूँ। अब जयमाला है ना अच्छा तो भैया इधर आओ आइटम कर हम देख लियो बेटा